ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग अंतिम पाठ में क्या देख रहे थे बाबू? अन्योन्य भाव को देख रहे थे। अन्योन्य भाव को देखे, अत्यंता भाव को भी तो देखे हैं। अत्यंता भाव को और अन्योन्य भाव को देखे आया कि नहीं? चलिए, अभाव पदार्थ इसी के साथ परिसमाप्त हो गया जी। कुछ बाकी नहीं ना है उसमें? नहीं। कोई न्याय बोधिनी नहीं। पाठ लगाया तुम? जी। समझ में आया कि नहीं? आ गया। पाठ वाठ लगाते हो कि खाली आ जाते हो ऐसे ही बिना लगाए? लगाते हो, याद वाद करते हो? हाँ चलो, तो ये अभाव का निरूपण हो गया है ना। सातों पदार्थों का निरूपण हो गया। अभाव अंतिम में अभाव को देखे, अभाव का क्या लक्षण कर दिए? भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम आया कि नहीं? ये अभाव जो है वो कितने प्रकार का बताया? 4 प्रकार का। क्या क्या? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव और अन्योन्य भाव। ये आपके अभाव 4 प्रकार के बताए। आया कि नहीं? उन चारों के एक एक के लक्षण बोल दो क्रम से। अनादित्वे सति शांतत्वम प्राग भावस्य लक्षणम, सादित्वे सति अनंतत्वम प्रध्वंसा भावस्य लक्षणम, त्रैकालिकत्वे सति तादात्म्यातिरिक्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वे सति अभावत्वम अत्यंता भावस्य लक्षणम। ठीक। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वे सति अभावत्वम अन्योन्य भावस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? अन्योन्य भाव में और अत्यंता भाव में अंतर कर पाओगे ना? जी। जैसे कहा जाए भूतले घटो नास्ति, ये प्रतीति, यहाँ पर इस प्रतीति का विषय भूत अभाव कौन सा अभाव है? अत्यंता भाव। घटः पटो न, इस प्रतीति का विषय भूत अभाव कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव है। दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है? दोनों में न तो है ही। भूतले घटः नास्ति और घटः पटो न, दोनों में अंतर क्या करोगे? कैसे अंतर करोगे कि कहाँ अन्योन्य भाव है, कहाँ अत्यंता भाव है? जो अन्योन्य भाव है वो घट जो पट है उसमें घट का भेद दिखा रहा है। पट में घट का भेद, उल्टा पुल्टी। जो अन्योन्य भाव है वो घट में पट का भेद दिखा रहा है। तो अन्योन्य भाव भेद दिखा रहा है, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे अन्योन्य भाव ही भेद है, भेद क्या दिखा रहा है? अन्योन्य भाव से पता चलता है कि घट पट नहीं है। हाँ। और अत्यंता भाव नहीं तो कैसे अंतर करोगे कहाँ पर कौन सा है? ये हम कहना चाह रहे हैं। वो तो हम समझ ही रहे हैं कि अन्य घट पटो न, यहाँ जो अन्योन्य भाव है क्या है? वो उसी को भेद कहते हैं। दोनों अंतर नहीं है। अन्योन्य भाव और भेद में क्या अंतर है? तो अन्योन्य भाव भेद दिखा रहे, क्या बोल रहे हो? अरे अन्योन्य भाव जो है वही भेद है, भेद है वही अन्योन्य भाव है। यहाँ पर पट का भेद घट में कह रहे हैं ना? तो पट प्रतियोगी का भेद घट में है, ये कहा जा रहा है। हाँ। और वहाँ पर भूतले घटो नास्ति, यहाँ घट प्रतियोगी का जो अत्यंता भाव है वो भूतल वृत्ति भूतल में है, ये कहा जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि कहीं पर नहीं आएगा तो कैसे पता करोगी कि अत्यंता भाव है कि अन्योन्य भाव है? उसकी जो प्रतियोगिता है वो किस संबंध से अवच्छिन्न? वहाँ प्रतीति में तो कोई प्रतियोगिता किम संबंध अवच्छिन्न नहीं बोली जा रही है ना। वो तो आपको समझना है। अरे ये नहीं कह रहे, वो लक्षण तुम समझ गए हो। हम ये नहीं कह रहे दोनों में अंतर करना तुमको नहीं आ रहा। वो अन्योन्य भाव की प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न होगी, अत्यंता भाव की प्रतियोगिता तादात्म्य से अतिरिक्त संयोग समवाय आदि संबंध अवच्छिन्न होगी। तादृश प्रतियोगिता का भाव अत्यंता भाव होगा। इस तरह से दोनों में अंतर कर लिया तुमने। क्या कह रहे हो? प्रश्न नहीं समझ रहे हो? अरे कहीं पर लिखा कुछ, मान लीजिए कहा, जैसे हम कहे भूतलः घटो न अस्ति, भूतलः घटो नास्ति। अब बताओ ये कौन अभाव है यहाँ पर?
अन्योन्या भाव है। अन्योन्या भाव है। भूतले घटो नास्ति, कौन सा अभाव है ये अत्यंता भाव है। क्यों, क्या अंतर हो गया, कैसे पकड़ लिए कि ये अन्योन्या भाव है अत्यंता भाव है? सही पकड़ा तुमने जी। कि भूतलः घटो न अस्ति नास्ति, अस्थि वस्ति से फर्क नहीं पड़ेगा, जी। अस्थि के चक्कर में मत पड़ना, है नो। अरे भूतलः घटो नास्ति ये कहा, चलो अस्थि जोड़ दे रहे ताकि तुम अस्थि के चक्कर में रहो, पता चला कि भूतलः घटो नास्ति और भूतले घटो नास्ति, ये दोनों में कौन सा अन्योन्या भाव है, कौन सा अत्यंता भाव है? भूतलः घटो नास्ति ये अन्योन्या भाव है। हाँ। और भूतले घटो नास्ति ये अत्यंता भाव। क्यों, कैसे अंतर किया? ये न के भेद, जो न है उससे अंतर किया। न तो दोनों में बराबर है, न तो कहाँ अंतर पड़ा न में? मतलब जो नास्ति नास्ति दोनों में बोल रहे हैं। जो भूतल है वो घट नहीं है, हाँ इससे पता चल गया कि अन्योन्या भाव है। हाँ, और भूतल में घट नहीं है, इससे पता चला कि अत्यंता तो भाव। कहाँ से अंतर किया, कहाँ से अंतर किया? भूतल की विभक्ति से। हाँ ये पकड़े सही, कब से लगे हो इधर उधर इधर उधर करने। अरे दो अन्योन्या भाव में क्या होता है, जिसका भेद कह रहे हो और जिसमें भेद कह रहे हो दोनों की विभक्ति समान होगी। जी। अन्योन्या भाव में दोनों प्रथमांत प्रथमांत रहेंगे। जी। आया कि नहीं आया? जी। और अत्यंता भाव में जहाँ पर आप अभाव कहना चाह रहे हो वो सप्तम्यंत होगा। आया कि नहीं, विरुद्ध विभक्ति होगी। जी। इससे अंतर पता चल जाता है कहाँ क्या कहना कौन चाह सा रहे भाव? हैं। आया कि नहीं आया? वहीं से अंतर होता है। अरे घटः पटो न, देख लो पट का भेद ले रहे हो, पट में भी प्रथमा है और घट में भी जिसमें आप भेद ले जाना चाह रहे हो, पट का भेद किस में ले जा रहा है, घट में। वहाँ भी प्रथमा है। घटः पटो न, आया कि नहीं? दोनों प्रथमांत रहेंगे। आया कि नहीं आया? और अत्यंत अभाव स्थल में जिसमें आप अभाव ले कहना चाह रहे हैं उसमें क्या होगी, दूसरी विरुद्ध विभक्ति होती है, जी। समान विभक्ति नहीं होती। नहीं ना है। इससे पता चल जाता है कि कहाँ अत्यंता भाव है, कहाँ अन्योन्या भाव है। आया कि नहीं? लक्षण तो तुम जान ही चुके हो, वो कोई दिक्कत नहीं। अब अन्योन्या भाव की प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होती है, अत्यंता भाव की प्रतियोगिता तादात्म्यातिरिक्त संबंधावच्छिन्न होती है, जानते हो। आया कि नहीं? लेकिन कहीं मान लीजिए लिखा है, चाहे कोई बोल रहा है, तो कैसे पकड़ोगे कहाँ कौन सा अभाव कहना चाह रहे हैं? लोग कह देते हैं नास्ति से अंतर करते हैं। लोग क्या कहते हैं? नास्ति, अस्थि के द्वारा, कि भाई वहाँ नास्ति बोला जाता है अत्यंता भाव में। भूतले घटो अस्ति, अत्यंता भाव भूतले घटो नास्ति, भूतले घटो नास्ति। नास्ति कहा जाता है। और अन्योन्या भाव में घटः पटो न, अस्थि नहीं कहा जाता है। तो लोग ऐसे अंतर करते हैं, अस्थि को लेकर के कि अस्थि रहेगा मतलब नास्ति रहेगा तो वो है, और केवल न रहे तो अन्योन्या भाव है, ऐसे अंतर करते। वो ठीक नहीं है। जी। अरे भाई वो तो अस्थि तो इसमें भी जोड़ सकते हैं। जी। कोई पूछेगा घटः पटो अस्ति वा, न नास्ति, नास्ति, यही ना कहेंगे, घटः पटो नास्ति। आया कि नहीं? घट पट नहीं है, तो अस्थि तो इसमें भी आ गया। अस्थि से थोड़ी ना अत्यंता भाव पता चलता है कि अन्योन्या भाव होता है। अस्थि प्रयोग तो इसमें भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? फिर वो विभक्ति अंत दे करके कि कौन सा है, यदि दोनों प्रथमांत हो तब तो अन्योन्या भाव है, यदि दूसरी सप्तमी आदि अन्य विभक्ति हो, है ना, तो अत्यंता भाव है। यहाँ से अंतर कर लेना। बैठ गई बात? चलो ये कर दिया। तो इसी के साथ हम लोगों का सातों पदार्थों का निरूपण हो गया। कौन सा पदार्थों का? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन सातों पदार्थों का निरूपण हो गया। अब आगे क्या कह रहे? चलो भैया आगे चला जाए ना। जी। सर्वेषामपि पदार्थानां यथा यथा मुक्तेष्वंतर भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम्। ऐसे पढ़ते हो कि बात अलग इधर का उधर कर देते हो। सब सर्वेषामपि पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम्। आया कि ना? इधर का शब्द उधर चला जाए, उधर का शब्द इधर चला जाए तो अर्थ नहीं ना सुनने वाला समझ पाएगा। आया कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। सर्वेषाम पदार्थानां, जितने भी पदार्थ है, आया कि नहीं, दुनिया में, आया कि नहीं, जैसे बेच हो गई, पुस्तक हो गए, जितने भी पदार्थ है, सर्वेषाम अपि पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावा, यथा योग्य रूप से
उक्तेषु, उक्त कौन कौन है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। ये 7 पदार्थ उक्त है। तो उक्तेषु सप्तसु पदार्थेषु अंतर्भावात्, किनका? सभी पदार्थों सभी का, पदार्थों है ना। ये मत कहना कि अरे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, इसमें ये बेच कहाँ आई, पुस्तक कहाँ आई, ये नहीं कहना आप जाके। आया कि नहीं? ये जितने भी पदार्थ है वो यथा योग्य जो इन कहे गए उक्त जो 7 पदार्थ है उसी में कहीं न कहीं अंतर्भाव हो जाएगा। बेच है तो वो पृथ्वी है, पृथ्वी में अंतर्भाव हो जाएगा। इसका रूप जो है वो गुण में अंतर्भाव हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ जाति रहेगी तो वो जाति में अंतर्भाव हो जाएगा। तो इस तरह से यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्थाः, सप्त एव पदार्थाः इति सिद्धम। कुल मिला के दुनिया में कितने पदार्थ है? 7 ही पदार्थ है, कोई 8वां पदार्थ नहीं है। आया कि नहीं? यही कह रहे, जितने भी पदार्थ है कहीं न कहीं इन 7 में अंतर्भाव हो जाएगा। तो 7 ही पदार्थ। आया कि नहीं? चलो वही कह रहे, पढ़ो। सर्वेषामपि पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। ये हो गया। आया? जी। चलिए, मूल ग्रंथ तो आ ही रहा है, 7 ही पदार्थ है। अब क्या कह रहे हैं? न्याय बोधिनी पढ़ ली है? न्याय बोधिनी। क्या हो गया? हु कर रहे हो? ननु सादृश्यादीनाम् अतिरिक्त पदार्थानां निरूपणेन न्यूनतेत् इत्यत आह सर्वेषां। ये क्या न्यूनते? न्यूनते बोल रहे हो, फिर इत्यत भी अलग निकाल रहे हो। न्यूनता इत्यत आह, पढ़ो फिर से। ननु सादृश्यादीनाम् अतिरिक्त पदार्थानां निरूपणेन न्यूनता इत्यत आह सर्वेषाम् शामिति। ये सर्वेषाम जो ग्रंथ आया मूल में, सर्वेषामपि पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम, उसकी भूमिका बना रहे हैं न्याय बोधिनीकार। ये ग्रंथ क्यों आया, क्यों कह रहे हैं? अरे 7 पदार्थों का निरूपण हो गया, खत्म करिए, अब बहुत हो गया। तो काढ़ा तो न्याय बताइयो करिए, ग्रंथांत मंगलाचरण करिए। क्या लगा रखा है? सब तो अवतरण बना रहे भैया। कि कोई शंका किया कि भैया सादृश्यादि अतिरिक्त पदार्थ विद्यमान है, सादृश्य है, शक्ति है ना, ये सब मीमांसक लोग मानते हैं। तो ये सादृश्य, शक्ति और तमः अंधकार, ये सब अतिरिक्त पदार्थ है, विद्यमान है। अतिरिक्त पदार्थ 7 में से कहीं नहीं आते हैं। तो इन अतिरिक्त पदार्थों का निरूपण तो हुआ नहीं अभी तक, और आप है खत्म कर रहे ग्रंथ, तो आप ग्रंथकार की क्या हो जाएगी? न्यूनता हो जाएगी। अरे भाई, जितने पदार्थ है सबका ना निरूपण करना चाहिए। अब आपने 7 पदार्थों तो का तो कर दिया, लेकिन शक्ति, सादृश्य, अंधकार आदि का निरूपण तो किया नहीं। मूलकार ने कहा किया नहीं ना, किया किसी का निरूपण। और ये अतिरिक्त पदार्थ है, ये 7 में से कहीं नहीं आते हैं। मीमांसक यही ना कहेगा, उनके लिए वो तो कहेगा अतिरिक्त ही है। तो वही कह रहे कि सादृश्यादि नाम अतिरिक्त पदार्थानाम अनिरूपणेन, उसका निरूपण आपने नहीं किया। आपने किस किस का निरूपण किया? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव का, इतना ही किया। सादृश्य, शक्ति, अंधकार आदि का निरूपण नहीं किया। तो तेषाम अनिरूपणेन न्यूनता, ग्रंथकार की न्यूनता मानी जाएगी, है ना। अरे भाई, दर्शन ग्रंथ है, सभी पदार्थों का निरूपण आपको करना चाहिए, कुछ कुछ छोड़ दिए तो ये न्यूनता हो जाएगी। न्यूनता इत्यता आह, ऐसी शंका होने पर अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं कि सर्वेषाम अपि पदार्थानां, शक्ति, सादृश्य, अंधकार आदि जितने भी पदार्थ है वो सारे के सारे पदार्थ यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात्, ये 7 पदार्थों में अंतर्भाव हो जाएगा। तो 7 ही पदार्थ है और उनका निरूपण हमने कर दिया है, तो अब कोई न्यूनता नहीं है। तो न्यूनता आपत्ति का वारण हो जाएगा। आया कि नहीं? वही कह रहे हो, नहीं लगा? लग गया। हाँ, चलो चलो। ननु सादृश्यादीनाम् अतिरिक्त पदार्थानाम् अनिरूपणेन न्यूनता इत्यत आह सर्वेषाम् शामिति। चले। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांता वयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां
तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिमसूत्रे उक्तानां प्रमाण प्रमेयादीनाम् इत्यर्थः सर्वेषां पदार्थानाम। उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि सभी पदार्थ मतलब कौन सभी पदार्थ है ना, तो शक्ति सादृश्य तो है ही खैर, लेकिन और भी बताया, क्या बताया? प्रमाण प्रमेयादीनाम न्यायस्य आदिम सूत्रे उक्तानाम प्रमाण प्रमेयादीनाम। कहा ना जी, पंक्ति मिल नहीं रही तुमको? तो बोलो ना। प्रमाण प्रमेय न्यायस्यादिमसूत्रे उक्तानां प्रमाण प्रमेयादीनां इनाम सर्वेषां पदार्थानाम, कि न्याय का जो आदिम सूत्र है, आदिम सूत्र मतलब पहला सूत्र, प्रथम सूत्र है ना, तो न्याय का जो आदिम सूत्र है, वो न्याय का आदिम सूत्र क्या है? वो जो पूरा लंबा चौड़ा है ना, वो सूत्र ही है न्याय दर्शन का। गौतम महर्षि प्रणीत जो न्याय दर्शन है, न्याय सूत्र है, उसका सबसे प्रथम सूत्र। जैसे आपके अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन है? वृद्धिरादैच। वैसे ही न्याय सूत्र का प्रमाण प्रमेय वाला जो ये सूत्र निःश्रेयसाधिगमः पर्यंत जो है, वो न्याय दर्शन का आदिम सूत्र है। उस सूत्र में उक्तानाम प्रमाण प्रमेयादीनाम, उस सूत्र में उक्त जो प्रमाण प्रमेयादि कितने पदार्थ है? 16। अभी गिनेंगे तो 16 पदार्थानाम सर्वेषामपि पदार्थानाम यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम। आया कि नहीं? न्याय दर्शन के आदिम सूत्र में आचार्य ने कितने पदार्थ बताए? प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थ बनाए। देख लो, चलो क्या कह रहे, सूत्र का अर्थ भी समझ लिया जाए। एक बार सूत्र बोलो तो उसका अर्थ समझे। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क। सिद्धांत अवयव है ना, तो अलग क्यों कर रहे हो तुम? सिद्धांतावयव, फिर से बोलो। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलत जाति निग्रह। छलत जाति दो जो कहाँ है? छल जाति, छल जाति निग्रह। हाँ, फिर से बोलो। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। निःश्रेयसाधिगमः। देखो क्या क्या है? प्रमाण प्रमेय, गिनते जाना। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति और निग्रह स्थान। कितने हुए? 16 हुए, है ना। प्रमाण से लेकर के निग्रह स्थान पर्यंत 16 पदार्थ हुए। तो एतेषां 16 पदार्थानां तत्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से, ज्ञान कर लेने से क्या होता है? निःश्रेयसाधिगमः। निःश्रेयस का अधिगम यानी कि प्राप्ति होती है। निःश्रेयस किसको कहते हैं? मोक्ष को। मोक्ष की प्राप्ति होती है। अरे निःश्रेयस मतलब मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही प्रथम सूत्र है। प्रथम सूत्र का अर्थ भी आया कि नहीं आया? कि ये प्रमाण प्रमेय आदि जो 16 पदार्थ है, उनके तत्वज्ञानात, उनके तत्वज्ञान से निःश्रेयसाधिगमः, मोक्ष की, निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, अधिगम होता है। एक आया कि नहीं? ये तो हुआ सूत्रार्थ, सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र में, इस न्याय दर्शन के आदिम सूत्र में कितने पदार्थ बताए? प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थ बताए। आया कि नहीं? तो उन 16 पदार्थों का यहाँ पर तर्क, ये जो 7 पदार्थ बताए उसमें यथा यथम अंतर्भाव, प्रमाण प्रमेय आदि इन 6-7 में अंतर्भूत हो जाते कहीं न कहीं। आया कि नहीं आया? तो इसलिए टोटल कितने पदार्थ हुए? 7 ही पदार्थ है। आया कि नहीं? अरे भाई कोई कहेगा ना ये तर्क संग्रह ग्रंथ जो है वो किस दर्शन का ग्रंथ है? न्याय दर्शन का भी है, वैशेषिक का भी है। आया कि नहीं आया? यहाँ पर जो पदार्थ की परिगणन किया है
वो वैशेषिक दर्शन के अनुसार किया है। जी। पदार्थों का जो 7 पदार्थ है तो किस दर्शन के अनुसार है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार। और प्रमाण कितने बताए? 7 बताए। क्या पूछे हम? प्रमाण कितने बताए? प्रमाण 4 बताए। 4 बताए ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण बताए कि नहीं बताए? ये प्रमाण बताए हैं न्याय दर्शन के अनुसार। ध्यान रखना, पदार्थ का निरूपण किसके अनुसार है? पदार्थ का निरूपण वैशेषिक के अनुसार है। और प्रमाण का निरूपण किसके अनुसार वो है? न्याय के अनुसार। न्याय के अनुसार है। दोनों दर्शनों का ये ग्रंथ है। जी। ये भी और इसके बाद जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ पढ़ते हैं लोग इस परंपरा में, वो भी इसी तरह के, वहाँ भी द्रव्यम गुणस्तथा कर्म करके 7 पदार्थ, और जब प्रमाण का निरूपण आया तो 4 प्रमाण बताए। आया कि नहीं? तो पदार्थ का निरूपण किस दर्शन के अनुसार है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार। और प्रमाण का निरूपण न्याय दर्शन के अनुसार। तो दोनों का ये ग्रंथ है, न्याय दर्शन का भी है और वैशेषिक दर्शन का भी ये ग्रंथ है। दोनों के सिद्धांतों को बताता है। आया कि नहीं? तो 7 पदार्थ जब बताए आपने कि 7 पदार्थ है, तो कोई कहेगा नहीं कि ये तो न्याय दर्शन के साथ विरोध हो गया आपका। न्याय दर्शन में तो 16 पदार्थ बताए हैं। आया कि नहीं? तो क्या समाधान दोगे? तो यही दोगे कि उन 16 पदार्थों के साथ कोई विरोध नहीं है। उन 16 पदार्थों का हमारे यहाँ 7 पदार्थों में कहीं ना कहीं अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए 7 ही पदार्थ है। आया कि नहीं? वो कोई हमारा उसके साथ विरोध नहीं है। इस तरह करके कहेंगे ना। तो चलो, यहाँ पर तो हमको फिलहाल ये बताना था कि सर्वेषाम पदार्थानाम, तो सभी पदार्थ कौन कौन? तो कहा कि ये न्याय दर्शन में कहे गए जो प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थ है, वही सर्वेषाम ये तेषाम सर्वेषाम पदार्थानाम यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्थाः। पंक्ति लगा कि नहीं लगा? पढ़ो। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान्निःश्रेय साधिगमः इति न्यायस्यादिम सूत्रे उक्तानां प्रमाण प्रमेयादीनां इत्यर्थः। सर्वेषां पदार्थानां का अर्थ बता दिया कि प्रमाण प्रमेयादीनां। चलिए, नहीं आया? आगे। हाँ, अब क्या कह रहे? आगे चलो। तद भिन्नत्व विशिष्ट तदगत भूयो धर्म रूप सादृश्यस्यापि गलत नहीं लिखा, वैसे ही है। हाँ। तद भिन्नत्व विशिष्ट तदगत भूयो धर्म रूप सादृश्यस्यापि घटपटादि रूपत्वेन नातिरिक्तत्वम। आया कि नहीं आया? कहा कि भैया सादृश्य कहाँ अंतर्भाव होगा? हैं? आपने कहा शक्ति सादृश्य, शक्ति का तो चलो खंडन कर चुके हैं ना न्याय बोधि निकाल। सादृश्य तो अतिरिक्त पदार्थ वो कहाँ गया? जैसे देख लो, अपने चंद्र का सादृश्य मुख में लेते हैं, कहते हैं ना चंद्र सदृश मुख है ना, कि इसका मुख चंद्रमा के सदृश है। तो चंद्र का सादृश्य किसमें लिया? मुख में लिया। तो वो जो सादृश्य लिया चंद्र का सादृश्य, तो वो सादृश्य क्या आया? वो क्या है? वो कहाँ अंतर्भाव होगा? कहीं तो सादृश्य तो द्रव्य, अब चंद्रमा को चाहे मुख को तो आप द्रव्य में अंतर्भाव कर देंगे, लेकिन वो चंद्र का जो सादृश्य मुख में लिया है ना, तो वो सादृश्य जो है वो कौन सा पदार्थ है भाई? वो तो कोई पदार्थ नहीं है, न द्रव्य है, न गुण है, न कर्म है, न सामान्य है, न विशेष है, न समवाय है, न भाव है, तो अतिरिक्त पदार्थ है। कैसे कह दिया कि यथा यथम अंतर्भाव? अंतर्भाव कहाँ हो रहा है? सादृश्य का अंतर्भाव कहाँ करेंगे? होगा कि नहीं होगा? प्रश्न बहुत सब जगह कहते हैं कि ये इसके सदृश है ना। जैसे इस भूतल में घट पड़ा है, इस भूतल में भी घट पड़ा हो तो कहते हैं ये भूतल इस भूतल के सदृश है, दोनों में घट है। आया कि नहीं? कोई एक रंग के कपड़े हो, एक तरह के कपड़े हो, तो कहते हैं ना, अरे ये टी शर्ट तुम्हारे पास है वैसे ही हमारे पास है। तो यहाँ टी शर्ट का सादृश्य दूसरे टी शर्ट में लिया जा रहा है। तो ये जो सादृश्य सब जगह लिया जा रहा है वो तो 7 पदार्थों में कहीं नहीं आया है कि नहीं है? तो अतिरिक्त पदार्थ है कहेंगे ना, तो उसके लिए ग्रंथ आ रहा है कि भैया सादृश्य क्या है, पहले ध्यान दीजिए। सादृश्य किसको कहते हैं?
तो सादृश्य का स्वरूप बताया कि तद भिन्नत्व विशिष्ट तदगत भूयो धर्म रूप सादृश्य है ना। सादृश्यम किम तद भिन्नत्वे सती तदगत भूयो धर्मवत्वम, यही सादृश्य है ना। कोई पूछे सादृश्य क्या है तो क्या है सादृश्य? तद भिन्नत्वे सती तदगत भूयो धर्मत्वम। धर्मवत्वम, ध्यान से गड़बड़ा जाएगा हिसाब। तद भिन्नत्वे सती तदगत भूयो धर्मवत्वम। तदगत भूयो धर्मवत्वम। सादृश्यम, सादृश्य को ही न कह रहे हैं, सादृश्य ही यही है ना। तद भिन्न, ध्यान से सुनो, घबराओ नहीं, सरल पदार्थ है। तद भिन्नत्वे सती तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम, यही सादृश्य है। सादृश्य का लक्षण नहीं है ये, यही सादृश्य है। बोलो। तद भिन्नत्वे सती तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम, यही सादृश्य है। अरे देखो ना, आप किसी को सदृश किसी को कब कहते हैं? जैसे चंद्र के सदृश आप मुख को कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो उसके सदृश कब कहते हैं? तो पहला तो वो चंद्र से भिन्न होना चाहिए जी। अरे चंद्र से उस मुख को भिन्न होना चाहिए। कभी भी उसी में उसी का कहते, चंद्र के सदृश से कोई कहता है? सादृश्य कहाँ लिया जाता है? भिन्न में ही ना कहा जाता है। तो एक तो उससे भिन्न होना चाहिए, है ना। जैसे चंद्र के सदृश मुख कहा तो चंद्र से भिन्न होना चाहिए। आया कि नहीं आया? ठीक। और दूसरा क्या होना चाहिए? ये तो भिन्न हो गया, खाली भिन्न होने से थोड़ी ना होगा। घटपट से भिन्न है तो सदृश हो जाएगा? नहीं, इतना पर्याप्त तो नहीं है। सदृश होने के लिए एक तो उससे भिन्न होना चाहिए, और दूसरा कि उसमें जो धर्म है, बहुत जो भी धर्म है वो बहुत सारे धर्म इसमें होने चाहिए। आया कि नहीं आया? उस चंद्रमा में जो धर्म हो वो सब बहुत सारे धर्म मुख में होने चाहिए। आया कि नहीं आया? जैसे चंद्र में क्या धर्म है? चंद्र में जैसे आह्लादकत्व है, आह्लाद जनकत्व है, सुख होता है, शांति मिलती है, तो वैसा ही इस मुख में आह्लाद जनकत्व है, उसको देख के प्रसन्नता होती है, तो आह्लादकत्व है ना। और शीतल तो क्या लगेगा? ये मुख थोड़ी ना शीतल लगेगा। अरे सौंदर्य, सुंदरत्व आदि जो भी धर्म है, बहुत सारे धर्म इसमें होने चाहिए। जैसे इस भूतल, खटवत भूतल ये भी है, खटवत भूतल ये भी है, तो इस भूतल का सादृश्य इसमें कैसे ले गए? एक तो उससे भिन्न होना चाहिए। आया कि नहीं आया? और दूसरा उसमें जो धर्म है घट, वो धर्म उसमें होना चाहिए। आया कि नहीं आया? कहीं पर जैसे कपड़े में कहते हैं कि ये वस्त्र और ये वस्त्र समान है, कहते हैं ना, सदृश है, कहते हैं कि नहीं? तो वहाँ पर भी क्या होना चाहिए? वो एक पट से दूसरा पट भिन्न होना चाहिए। और उस पट में रहने वाले जो धर्म है, क्या धर्म? रक्त रूप आदि जो रूप है वही रूप उसमें हो। उसमें जो अवयव संस्थान है, मतलब जिस तरह से बना है वैसे ही बना हो। अवयव संयोग जैसा उसमें, वैसा ही अवयव संयोग इसमें है, तब न कहा जाएगा कि ये इसके सदृश है। आया कि नहीं? किसी व्यक्ति में हम लोग कहते हैं कि ये इसकी तरह दिखता है, इसके सदृश है, तो कैसे? जैसे राम है, श्याम की तरह दिखता है, तो राम में जो राम से पहले तो भिन्न होना चाहिए। और राम में जो धर्म है, नाक आँख कान अवयव जो भी, वैसे ही नाक कान वगैरह होंगे, श्याम में होंगे, वैसा ही रूप होगा, वैसा ही अवयव संस्थान होगा, तब उसके सदृश कहा जाएगा। तो सदृश कब कहा जाता है? एक तो तत् से भिन्न हो और तदगत भूयो धर्म वाला हो, तदगत भूयो धर्मवान हो। तदगत क्या बोलते रहते हो? सुनो ना पहले, जब पदार्थ नहीं पता है तो। तदगत भूयो धर्म वाला हो, धर्मवान हो, धर्म वाला हो। आया कि नहीं आया? तद से भिन्न हो और तदगत भूयो धर्मवान हो, हाँ, तभी वो उसके सदृश कहा जाएगा। आई बात समझ में? दोनों चाहिए ना, खाली दोनों में से दोनों होने चाहिए, तभी ना उसके सदृश कहते हैं। तो ये तो सदृश की वो हुआ। सादृश्य क्या होगा? तो तद भिन्न में क्या रहेगा? तद भिन्नत्व रहेगा। और तदगत भूयो धर्मवान में क्या रहेगा? तदगत भूयो धर्मवत्व रहेगा। तो यही सादृश्य है। आया कि नहीं आया? क्या सादृश्य कहा? तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम, ये सादृश्यम, वो जिसमें रहेगा, सादृश्य जिसमें रहेगा उसको सदृश कहा जाएगा। आया कि नहीं? जैसे देख लो, घटा लो लक्षण को।
तद चंद्र का सादृश्य मुख में है। क्या है सादृश्य? सादृश्य क्या है? तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम। आया कि नहीं आया? तो तत् से किसको लेना? जिसका सादृश्य लेना है उसी को लेना है। तत्पद से लेना है। तो तत् से किसको लोगे? चंद्र को। चंद्र को लेंगे। तो तद से भिन्न मुख है कि नहीं है? तद भिन्नत्व किस में गया? मुख में गया। मुख में गया। तद भिन्नत्व चला चला गया। गया। एक अंश तो चला गया। विशेषण दल, विशेष दल भी घटा लो। तत् को तत् से किसको लोगे? चंद्र को। तदगत जो भूयो धर्म, चंद्रगत जो भूयो धर्म, बहुत सारे धर्म, अनेक धर्म, आह्लादकत्व, सौंदर्य, सौंदर्य है ना, ये जो भूयो धर्म है, तादृश भूयो धर्मवत कौन होगा? मुख होगा। मुख होगा। धर्मवत तो किस में जाएगा? मुख में जाएगा। तो सादृश्य, चंद्र का सादृश्य किस में चला गया? मुख में गया। इसलिए वो सादृश्य उस जिसमें रहेगा वही सदृश कहलाता है। कहलाएगा। तो चंद्र से सदृश मुख हो गया। आया कि नहीं? चंद्र का सादृश्य मुख में आ गया। तो वो सदृश में रहने वाला सादृश्य क्या है? वो तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम। सादृश्यम, यही सादृश्य है। बेटी बात जी। ऐसे ही देख लो, भूतल जो कहे थे है ना, यहाँ का भूतल वहाँ का भूतल दोनों में घट है, तो कह देते ये दोनों भूतल सदृश है। वहाँ जो चीज़ है वैसी चीज़ यहाँ है, तो भूतल सदृश है, ये कहते थे ना। उसमें भी घटा लो। तत् से किसको लोगे? भूतल को। कोई एक भूतल को ले लो, है ना, ये तद्देश की ये भूतल को ले लो। तो तद उससे भिन्न वो है कि नहीं? दूसरा भूतल, तद भिन्नत्व तो उसमें जाएगा। फिर दूसरे तत् से भूतल, ये तद्देशीय भूतल को ही पकड़ेंगे। दोनों तत् से वही पकड़ा जाएगा, एक ही पदार्थ। तदगत भूयो धर्म क्या है? घट। घट है। और तादृश धर्मवत कौन है? वो घट। वो घट है। धर्मवत, धर्म क्या हुआ? घटत्व। बकलोल आदमी हो तुम। तद से किसको पकड़े? भूतल को। तदगत भूयो धर्म क्या हुआ? घट हुआ। घट हुआ। अरे और धर्म वाला भूतल। धर्म वाला कौन होगा? भूतल होगा। कौन सा भूतल? वो भूतल। हाँ, अपर भूतल, दूसरा भूतल हुआ। आया कि नहीं? अरे ये भी घटवत भूतल, वो भी घटवत भूतल, तो दोनों सदृश कह दिया। आया कि नहीं आया? तो तदगत भूयो धर्म कौन हुआ? घट हुआ। वो तादृश धर्मवत कौन हुआ? वो भूतल हुआ। धर्मवत तो किस में जाएगा? भूतल में जाएगा। तो वो सदृश हो गया। जी। तो तद भिन्नत्व भी चला गया और तदगत भूयो धर्मवत्व भी चला गया। तो सादृश्य, इस भूतल का सादृश्य दूसरे भूतल में चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? यही सादृश्य है। बैठ गई बात? बैठ गए। अब ये सादृश्य जो है वो कहाँ अंतर्भाव करोगे बताओ? ऐसा ये जो सादृश्य है वो कहाँ अंतर्भाव होगा? द्रव्य में कि गुण में कि कर्म में कि सामान्य में कि विशेष में कि समवाय में कि अभाव अभाव में, कहाँ अंतर्भाव करोगे बताओ? कहीं नहीं हो पाएगा। अरे कहीं नहीं हो जाएगा। देखो, तद भिन्नत्व तो मतलब क्या? अरे दो ही तो अंश है इसमें। सादृश्य किसको कहते हैं? तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम। सादृश्यम, यही सादृश्य है। इसमें दो अंश है, एक तो विशेषण अंश है, एक विशेष्यांश है। विशेषण अंश क्या है? तद भिन्नत्वम। तद भिन्नत्वम, भिन्नत्वम यानी भेद। भेद। अरे भिन्नत्व मतलब क्या होता है? भेद। भेद को ही ना भिन्नत्व कहते हैं। भिन्नत्व, भेद, भेदवत्व सब पर्याय तो है। तो भिन्नत्व मतलब भेद। भेद कौन होता है? भेद मतलब अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव। तो ये विशेषणांश तो इसमें अंतर्भूत हो गया। किसमें? अन्योन्य अभाव। अरे अभाव, अरे 7 पदार्थों में कहाँ अंतर्भाव हो गया? अभाव में। अभाव में अंतर्भाव हो गया। अभाव में क्या है? तो अन्योन्य अभाव। आया कि नहीं? तो अभाव में अंतर्भाव हो गया। दूसरा क्या है? विशेष्यांश देख लो। तदगत भूयो धर्मवत्वम। तो तदगत भूयो धर्मवत्व, धर्मवत्व धर्म स्वरूप ही पड़ेगा। जी। अरे धर्मवत्व कहो, मतु के बाद तो आता है तो वो क्या कहता है? प्रकृति अर्थ को ही बताता है। तो धर्मवत्व कहो चाहे धर्म कहो, एक ही बात है। तो तदगत भूयो धर्म जो है, जैसे यहाँ भूतल का सादृश्य भूतल में लिया था, यहाँ तदगत भूयो धर्म कौन था? घट था। घट था। तो घट किस में पड़ेगा? द्रव्य में पड़ेगा। द्रव्य में अंतर्भूत हो जाएगा। कहीं रूप होगा, जैसे 2 वस्त्र में सादृश्य कहा था हमने, तो वहां पर तदगत भूयो धर्म क्या था? रूप था। तो वो गुण में अंतर्भूत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस तरह से तदगत भूयो धर्म जो है वो घटपटादि स्वरूप पड़ेगा, रूप स्वरूप पड़ेगा, चाहे कर्म स्वरूप पड़ेगा। जैसे 2 व्यक्ति सही एक तरह से चलते हैं, है ना, तो वहां पर तदगत भूयो धर्म क्रिया होगी, तो क्रिया में अंतर्भूत हो जाएगा। इस तरह से
ये जो सादृश्य है वो भी कहीं ना कहीं इन सातों पदार्थों में ही अंतर्भूत हो जाएगा। कहाँ अतिरिक्त पदार्थ हुआ? जी। नहीं ना हुआ। अरे सादृश्य किसको कहते हैं? तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम। तो तद भिन्नत्व जो विशेषण दल है वो तो भेद स्वरूप पड़ रहा है, तो अभाव में अंतर्भाव हो गया। और विशेष्य जो है वो आपका घटपटादि स्वरूप पड़ रहा है, तो उसमें अंतर्भाव हो गया। तो एतावता क्या निकल गया कि सादृश्य कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। आया कि नहीं आया? ये 7 पदार्थों में ही अंतर्भाव हो जाएगा। वही तो लिख रहे, पढ़ो ना। तद भिन्नत्व विशिष्ट तदगत भूयो धर्म रूप सादृश्यस्यापि घटपटादि रूपत्वेन नाति अतिरिक्तम। नातिरिक्तत्वम देख के पढ़ो ना ग्रंथ, हमारा मुंह ताक के क्यों पढ़ रहे हो? फिर अनशुद्ध पढ़ देते हो। एवं अन्य क्या एवं? एवं अरे तद भिन्नत्व विशिष्ट। तद भिन्नत्व विशिष्ट तदगत भूयो धर्म रूप सादृश्यस्यापि घटपटादि रूपत्वेन नातिरिक्तत्वम। नातिरिक्तत्वम आया कि नहीं आया? कि तद भिन्नत्व विशिष्ट तदगत भूयो धर्म कहो चाहे धर्मवत्व कहो, एक ही बात है। इन्होंने धर्म तक पकड़ करके धर्म रूप जो सादृश्य, धर्मवत्व रूप सादृश्य भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात पड़ती है। तो ऐसा जो सादृश्य है वो भी घटपटादि स्वरूप ही पड़ा। विशेष्य दल, विशेषण दल तो अभाव में अंतर्भूत हो गया। विशेष्य दल घटपटादि स्वरूप पड़ा, कहीं रूप स्वरूप पड़ा, कहीं क्रिया स्वरूप पड़ा। आया कि नहीं? तो घटपटादि रूपत्वेन नातिरिक्तत्वम, सादृश्य कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। हो गया कि नहीं हो गया? एवं अन्येषाम अपि ऊह्यम, इसी तरह अन्य पदार्थों का अंतर्भाव अपने से आपको कर लेना चाहिए। कोई भी पदार्थ आए मान लीजिए, है ना, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगा करके विचार करके कि भाई ये क्या है, किम स्वरूप है, वो विचार करके देखो कि देखो इसमें देखे तो पहले लग रहा था सादृश्य, तो कहीं अंतर्भाव नहीं होगा, ये तो अलग ही लग रहा है कुछ, है ना। लेकिन जब विचार किए कि भाई ध्यान से देखो किम स्वरूप पड़ रहा है, तो देखे तो पता चला ना कि अभाव में चला गया और द्रव्यादि में चला गया। तो कहीं न कहीं इस तरह से अन्य सभी पदार्थों का भी अभाव कह देना। एवं अन्येषामपि पदार्थानाम ऊह्यम, आपको अपने से विचार कर लेना चाहिए, अंतर्भाव कर देना चाहिए। आया कि नहीं? विस्तरस्तु अन्यत्र अनुसंधेयः, और विस्तार तो अन्यत्र अन्य ग्रंथों में, न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि ग्रंथों में देखना चाहिए। विशेष रूप से ये जैसे प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों का इसमें अंतर्भाव हो जाता है। किसमें? तर्क संग्रह में। तर्क संग्रह में अंतर्भाव हो जाता है, बुक में, ग्रंथ में अंतर्भाव हो जाता है 7 पदार्थों में। हाँ, अरे आपने क्या कहा? 16 प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों का भी इन 7 पदार्थों में अंतर्भाव हो जाएगा। ये कहा कि नहीं कहा? तो वो एक एक देखना पड़ेगा ना कि कैसे गया। आपके कह देने से हो जाएगा? अरे जैसे सबसे पहला है प्रमाण, तो कहाँ अंतर्भाव हुआ? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, कहाँ अंतर्भाव हुआ? प्रमेय आया, उसका कहाँ अंतर्भाव हुआ? इस तरह से उन 16 का एक एक का बताना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो वो विस्तार से जो अंतर्भाव की प्रक्रिया है कि ये इसमें अंतर्भूत हुआ, ये पदार्थ इसमें अंतर्भूत हुआ, ये अन्यत्र अनुसंधेयः, मुक्तावली आदि ग्रंथों में उसका अनुसंधान आपको करना चाहिए। यहाँ तो हमने संक्षेप से कह दिया। आया कि नहीं? चलिए, हो गया। तो ये तावता क्या निकला कि जितने भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों का कितने पदार्थों में अंतर्भाव हो जाता है? उक्त जो 7 पदार्थ है द्रव्यादि, उन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। तो सप्त एव पदार्थाः इति सिद्धम। आया कि नहीं? चलिए, वही कह दिया। हो गया न्याय बोधिनी? कुछ नहीं ना बाकी है? चलो, अब क्या आया? चला जाए आगे कि रोके? नहीं, चला जाए। क्या आ रहा? इसमें पदकृत्य भी तो होगा। पदकृत्य नहीं है? अरे होगा भाई, आगे लिख दिए होंगे। देखो ये ना, पदार्थ ज्ञानस्य परम प्रयोजनम मोक्ष इति आमनन्ति, है तो सही। आखिरी में वो, अरे आखिरी में लिखा है तो लिखने से हो जाएगा। वो मंगलाचरण का कोई, वो जो आगे मंगलाचरण आ रहा है उसका पदकृत्य है, वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तब फिर
अरे इसी के साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें भी प्रतीक नहीं लिया, इसका भी सर्वेशाम अपनी पदार्थ नाम का भी प्रतीक नहीं लिए, अलग ही कुछ विशेष मतलब बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन पदार्थ के संबंधित हैं तो इसी के साथ पढ़ना चाहिए। आया कि नहीं? उसको वो जो आगे मंगल आ रहा है ना मूल में, काणादन्याय मतयो हो, उसके साथ उसको क्या लेना देना है, उसकी थोड़ी ना व्याख्या कर रहे हैं, नहीं ना कर रहे हैं, इसीलिए उस पदकृत्य को इसी के साथ पढ़ लो। आया कि नहीं? उसके बाद फिर मंगलाचरण अंतिम के बाद में करेंगे। ये पदकृत्य कर लिया जाए। देख लो पद वो नहीं ना लिया है प्रतीक किसी का भी नहीं। यदि इसका यदि ग्रंथांत मंगलाचरण का प्रतीक लिया होता ना तब तो यहीं उसके बाद ही करना पड़ता, लेकिन ऐसा प्रतीक तो लिया नहीं है कुछ, और विचार भी इस पदार्थ ज्ञान से जुड़ा हुआ ही है तो यहीं पढ़ लेना चाहिए। आया कि नहीं? चलो क्या है देखो भैया पदकृत्य। पदकृत्य पदार्थ ज्ञानस्य परम प्रयोजनम मोक्ष इत्यामनन्ति। इति आमनन्ति है ना कि भाई पदार्थ ज्ञानस्य परम प्रयोजनम, इन पदार्थों का ज्ञान का परम प्रयोजन क्या है? ये जो पदार्थ बताए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन सातों पदार्थों के ज्ञान का परम प्रयोजन है ना, परम प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन क्या है? तो मुख्य प्रयोजनम मोक्ष। आया कि नहीं आया? पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन क्या है? मोक्ष। इति आमनन्ति, ऐसा वेद में श्रुति में कहा गया है। आया कि नहीं आया? तो वही कह रहे इति आमनन्ति, पढ़ो पदार्थ ज्ञानस्य परम प्रयोजनम मोक्ष इति आमनन्ति, ऐसा कहते हैं। आया कि नहीं आया? अब प्रश्न आएगा कि भाई पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन मोक्ष है, ठीक है, आया कि नहीं आया? लेकिन ये मोक्ष क्या पदार्थ है? मोक्ष किसको कहते हैं? आया कि नहीं आया? मोक्ष किसको कहते हैं? आया ना? तो वही कह रहे, पढ़ो। सच आत्यंतिकैक विसंति कहाँ लिखा है? जो लिखा ही नहीं उसको कैसे पढ़ पा रहे हो? सच आत्यंतिकैक विशति दुःख। विशति कहाँ है? विंशति, थोड़ा तो संस्कृत की तरह बोलो। एक विंशति नहीं शब्द सुने हो? 21 को एक विंशति कहते हैं। सच आत्यंतिक एक विंशति दुःख ध्वंसः। आत्यंतिक एक में क्यों संधि विच्छेद कर दिए? सच आत्यंतिकैक विंशति दुःख ध्वंसः। बाप रे बाप, जान निकल जा रहे पंक्ति पढ़ने में, बोलो फिर से। सच आत्यंतिकैक विंशति दुःख ध्वंसः। फिर 2 बार विंशति विंशति बोले। सच आत्यंतिकैक विंशति दुःख ध्वंसः। हाँ 2 बार क्यों बोलते हो? सच मतलब मोक्ष है ना? क्या है मोक्ष? तो आत्यंतिकैक विंशति दुःख ध्वंसः। एक विंशति दुख है। कितने दुख है? 21 दुख है। एक विंशति 21 दुख है। अभी आगे बताएंगे वो 21 दुख क्या क्या है। आया कि नहीं? उन एक विंशति दुखों का ध्वंस वही क्या है? मोक्ष है। 21 प्रकार के दुख। 21 प्रकार के दुख क्या है? देख लो आगे 4-5 लाइन छोड़ के लिखे होंगे। दुखानी च एक विंशति ही है। दुखानी च एक विंशति ही। एक विंशति दुख क्या है? तो उसको बता रहे क्या क्या है, पढ़ो। शरीरम षडिंद्रियाणि षड विषयाः षड बुद्धयः सुखम दुखम च। ये एक विंशति हुए कि नहीं हुए? देख लो कहाँ से? षड इंद्रियाणि 6 इंद्रिया, फिर षड विषयाः 6 विषय, षड बुद्धि 6 प्रकार की बुद्धि। कितने हो गए टोटल? 6 करके 18 हो गए। और पहले शरीर आया है ना, फिर आगे 2 कह रहे सुख और दुख। कितने हो गए? 21। ये 21 दुख है। शरीर सुख दुख और षड इंद्रियाणि षड विषयाः षड बुद्धि 6 प्रकार की बुद्धियाँ। आया कि नहीं? तो ये सब दुख है ना? तो ये एक विंशति ही दुखानी 21 दुख है। इन एक विंशति दुखों का जो ध्वंस है वही क्या है? मोक्ष है। लेकिन वो दुख का ध्वंस भी बाबू ध्यान रखना आत्यंतिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आत्यंतिक होना चाहिए हमेशा के लिए। जैसे मान लीजिए तुमको हम लोगों को बुखार आया, दवाई खाए, बुखार चला गया, तो दुख ध्वंस हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको मोक्ष कहेंगे? नहीं है कि नहीं? इसको मोक्ष कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? दुख का ध्वंस तो हो गया, बुखार फिर से आ जाएगा, तो फिर से दुख आएगा।
है कि नहीं, कालांतर में दुख आएगा। तो आत्यंतिक दुख का ध्वंस नहीं हुआ। आत्यंतिक दुख ध्वंस को मोक्ष कहते हैं। आया कि नहीं? सामान्य दुख ध्वंस तो हम लोगों को होता ही रहता है, जैसे भूख लगी है कि नहीं है, खाना खा लिए, तृप्ति हो गई, तो दुख ध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? तो मोक्ष हो गया क्या? नहीं हुआ। आत्यंतिक दुख ध्वंस तो हुआ, लेकिन आत्यंतिक दुख ध्वंस नहीं हुआ। आत्यंतिक दुख ध्वंस होना चाहिए। आत्यंतिक दुख ध्वंस मतलब क्या? अभी ये तो आत्यंतिक का अर्थ बताएंगे, पहले से अपने से समझ लो। आत्यंतिक दुख ध्वंस क्या मतलब, क्या समझ रहे हो? फिर से दोबारा दुख न उत्पन्न हो, है ना? एक बार ये दुख ध्वंस हो जाए तो फिर से कोई दुख उत्पन्न न हो, उस तब क्या आ जाएगा कि ये आत्यंतिक दुख ध्वंस हुआ, तभी ना कहा जाएगा। यदि पता चले कि दुख वापिस उत्पन्न होने वाला है तो वो आत्यंतिक दुख ध्वंस नहीं कहलाएगा। दुख ध्वंस तो होता है, होता रहता है। कुछ चीज़ आपके पास नहीं थी, है ना, मान लीजिए लाइट चली गई, गर्मी हो रही थी बहुत, अचानक लाइट आ गई, पंखा चल गया, दुख ध्वंस हो गया। दुख ध्वंस तो होता ही रहता है, नहीं होता रहता? तब फिर तो वो उस दुख ध्वंस को मोक्ष नहीं कहेंगे, आत्यंतिक दुख ध्वंस को मोक्ष कहते हैं। तो वही मोक्ष का सच मोक्षश्च आत्यंतिक एकविंशति दुख ध्वंस। आत्यंतिक दुख ध्वंस। और वो दुख कितने प्रकार के, तो उसमें संख्या जोड़ के बोल दी कि 1 जो दुख है उन दुखों का ध्वंस। लेकिन वो ध्वंस कैसा होना चाहिए? आत्यंतिक होना चाहिए, तभी वो मोक्ष कहलाएगा। बेटी बात पढ़ो भाई, कह रहे सच। सच मतलब कौन? मोक्ष। सच आत्यंतिकैक विंशति दुख ध्वंस। मोक्ष आया कि नहीं? चल